पिछले वीडियो भी मैंने नेचर ऑफ फिलॉसफी के अंतर्गत तत्व मीमांसा के बारे में बताया था और इसकी शाखाओं के रूप में ऑन्टोलॉजी, कॉस्मोलॉजी, साइकोलॉजी और थियोलॉजी का विश्लेषण किया था। दर्शनशास्त्र की दूसरी सर्वाधिक महत्वपूर्ण विधा है इपिस्टीमोलॉजी, ज्ञान दर्शन, ज्ञान शास्त्र या ज्ञान मीमांसा, जिसे भारतीय दर्शन में प्रमाण मीमांसा कहा जाता है। इपिस्टीमोलॉजी ज्ञान, इपिस्टेम और लॉजी इन दो शब्दों से मिलकर बना है, जिसका अर्थ होता है साइंस ऑफ नॉलेज। जब हम व्यवस्थित और बौद्धिक तरीके से ज्ञान से संबंधित विभिन्न समस्याओं का विश्लेषण करते हैं तो इसे ज्ञान मीमांसा या ज्ञान दर्शन कहा जाता है। इस संबंध में जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रश्न उठते हैं वे हैं: ज्ञान क्या है, ज्ञान का उद्गम स्रोत क्या है या ज्ञान की उत्पत्ति कहाँ होती है, ज्ञान प्राप्त करने के साधन कौन कौन से हैं जिसे भारतीय दर्शन में प्रमाण कहा गया है, ज्ञान की सत्यता का निर्धारण कैसे होता है या ज्ञान की सत्यता के लक्षण और कसौटी क्या हैं, या ज्ञान का प्रामाण्य कैसे निर्धारित होता है, ज्ञान की सीमा और विस्तार कहाँ तक है। जहाँ तक पहला प्रश्न है ज्ञान क्या है या व्हाट इज नॉलेज, तो इस संबंध में पश्चिमी ज्ञान मीमांसकों ने सर्वप्रथम ज्ञान को एक विश्वास के रूप में परिभाषित किया। पुनः इसे ज्ञान एक सत्य विश्वास है कहा गया और फिर इसे ज्ञान एक न्यायोचित सत्य विश्वास है, नॉलेज इज जस्टिफाइड ट्रू बिलीफ, जिस पर प्रायः सहमति मिल गई थी, लेकिन बाद में गैटियर ने एक चतुर्थ शर्त का प्रयोग भी किया है। भारतीय ज्ञान मीमांसा में ज्ञान की बड़ी व्यापक रूपरेखा निर्धारित की गई है और अनुभूति को ही ज्ञान कहा गया है। जैसे न्याय दर्शन में ज्ञान को अनुभूति कहा गया है और अनुभूति का वर्गीकरण मिथ्या अनुभूति या अयथार्थ अनुभूति और यथार्थ अनुभूति के रूप में कहा गया है। यथार्थ अनुभूति को प्रमा और अयथार्थ अनुभूति को अप्रमा कहा गया। नॉलेज इज मैनिफेस्टेशन, नॉलेज इज एप्रीहेंशन, नॉलेज इज एक्सपीरियंस, ये यथार्थवादी ज्ञान मीमांसकों की भारतीय दर्शन में ज्ञान की परिभाषा है। दूसरा प्रश्न है कि ज्ञान का उद्गम स्रोत क्या है। एक विचार दार्शनिकों के मध्य प्रचलित हुआ जहाँ कहा गया कि ज्ञान का उद्गम स्रोत मानव मस्तिष्क है और हमारे मस्तिष्क में कुछ जन्मजात प्रत्यय, इनेट आइडियाज़ जन्म के साथ ही विद्यमान होते हैं, वे हमारे समस्त ज्ञान की आधार भूमि है या फाउंडेशन है और उन्हीं पर ज्ञान का प्रासाद तैयार होता है। जबकि इसके विपरीत अनुभववादियों ने कहा कि जन्म के समय मानव मस्तिष्क पूर्णतया रिक्त रहता है और जो भी ज्ञान प्राप्त होता है वो अनुभूति के माध्यम से प्राप्त होता है। संवेदना और स्वसंवेदना, सेंसेशन और रिफ्लेक्शन या इंटरनल एक्सपीरियंस और एक्सटर्नल एक्सपीरियंस, ये अनुभव के दो स्रोत हैं, अनुभव के दो द्वार हैं। इन दोनों द्वारों से ही ज्ञान रूपी प्रकाश मानव मस्तिष्क में अवलोकित होता है, प्रकाशित होता है। बुद्धिवादियों ने तर्क बुद्धि को ज्ञान के साधन के रूप में स्वीकार किया है और ये कहा है कि तर्क बुद्धि से प्राप्त ज्ञान अनिवार्य और सार्वभौमिक होता है, जिसमें निश्चितता और प्रामाणिकता होती है। इसके विपरीत अनुभववादियों ने कहा कि नवीनता और विस्तार ज्ञान का लक्षण है और अनुभव से जो ज्ञान प्राप्त होता है उसमें नवीनता भी होती है और विस्तार भी होता है। महान जर्मन दार्शनिक कांट ने इन दोनों ही के बीच समन्वय स्थापित करते हुए समीक्षावाद या आलोचनावाद की स्थापना की और उन्होंने कहा कि ज्ञान की सामग्री अनुभव या संवेदनाओं से प्राप्त होती है, लेकिन ज्ञान को एक व्यवस्थित आकार तर्क बुद्धि ही देती है। इस प्रकार दोनों का ही अपना अपना रोल है, दोनों की अपनी भूमिकाएं हैं और न तो केवल इंद्रियानुभव से वास्तविक ज्ञान प्राप्त हो सकता है और न केवल तर्क बुद्धि से वास्तविक ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है। इसके बाद कुछ अंतःप्रज्ञावादी दार्शनिकों ने इंट्यूशन या अंतः अनुभूति या अंतः प्रज्ञा को भी ज्ञान के स्रोत के रूप में स्वीकार किया। इस प्रकार हम देखते हैं कि चार प्रकार के ज्ञान हमें प्राप्त हो सकते हैं।
एक को हम लोग रैशनल नॉलेज, इंटेलेक्चुअल नॉलेज या तर्क बुद्धि जन्य ज्ञान या बौद्धिक ज्ञान या तार्किक ज्ञान कह सकते हैं। दूसरे को अनुभवजन्य ज्ञान, अनुभव परक ज्ञान या संवेदनाजन्य ज्ञान कह सकते हैं। और तीसरे को वास्तविक ज्ञान के रूप में समीक्षात्मक ज्ञान कह सकते हैं। चौथा हमारा अंतःप्रज्ञात्मक ज्ञान है। इसके बाद जो ज्ञान की समस्या सत्यता के निर्धारण को लेकर के है, तो पश्चिमी ज्ञान मीमांसकों ने 3 सिद्धांतों के माध्यम से इसे निर्धारित करने का प्रयास किया है। करेस्पॉन्डेंस थ्योरी ऑफ ट्रुथ, या जिसे संवाद का सिद्धांत कहा जाता है, कोहेरेंस थ्योरी ऑफ ट्रुथ, जिसे सुसंगति का सिद्धांत कहा जाता है, और प्रैग्मेटिक थ्योरी ऑफ ट्रुथ, जिसे प्रयोजनवादी या अर्थक्रियावादी या फलवादी ज्ञान का सिद्धांत कहा जाता है। भारतीय ज्ञान मीमांसा में जब हम आए तो यहाँ सबसे पहले ज्ञान के साधन के रूप में अधिकतम 6 प्रमाणों का विवेचन किया गया है। परसेप्शन, प्रत्यक्ष, अनुमान, इन्फरेंस, शब्द प्रमाण, वर्बल टेस्टिमनी, उपमान, कंपैरिजन, अर्थापत्ति, इम्प्लीकेशन और अनुपलब्धि, नॉन एप्रीहेंशन। ये 6 प्रमाण हैं जो क्रमशः अनेक भारतीय दर्शन के संप्रदायों में प्रतिपादित किए गए हैं। इसी प्रकार जहाँ तक ज्ञान की प्रामाण्य की बात है, तो भारतीय ज्ञान मीमांसा में 2 प्रमुख धाराएं हैं। एक प्रामाण्यवाद के अंतर्गत स्वतः प्रामाण्यवाद है